अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैनवा के बारे में कि कैनवा क्या है और कैनवा से हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं और कैनवा पे हम किस तरह डिजाइनिंग कर सकते हैं और कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज का मॉड्यूल हमारा जो टोटली है वो इसी चीज़ पे बेस्ड कर रहा है कि हमने कैनवा को सीखना है, कैनवा को समझना है और इसके थ्रू हमने अपने जो काम है उनको आसान करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आती है हमारे माइंड में वो ये है कि कैनवा क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल है कि कैनवा क्या है। कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है या एक ऐप है या एक सर्विस प्रोवाइडिंग वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपना कोई भी काम इजीली कर सकते हो। कि मिसाल के तौर पे इस पे जाके आप सीवी बना सकते हो, अपनी यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, कवर बना सकते हो, एक्स वाई जेड हर वो चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हो जो कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की मदद से यूज़ कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर होगा कि कैनवा क्या है। देन सेकंड पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं कि हम कैनवा को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। कैनवा यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है कि बजाय इसके कि हम टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करें सीखने में फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, हम बाय यूजिंग कैनवा हम आसानी से और विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स हम अपनी एक पोस्ट डिज़ाइन करें और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, या हम एक थंबनेल इजीली डिज़ाइन करें विद इन सेकेंड्स और हम उसे आगे डिलीवर कर दें, बजाय इसके कि हम फोटोशॉप के अंदर तकरीबन 1 घंटा लगाएं और वही 1 घंटे का काम हमारा कैनवा के अंदर 10 मिनट में हो जाता है। तो हमारे जो बाकी के 50 मिनट हैं वो सेव हो जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज के ज़माना फास्ट जा रहा है, टेक्नोलॉजी तेज़ हो रही है, तो जस्ट टू सेव अवर टाइम हम कैनवा को यूज़ करते हैं। देन आगे फर्दर अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वी कैन डू बाय यूजिंग कैनवा। तो हम कैनवा यूज करने से अपना हर वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम अपना इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप मसलन किसी भी कैटेगरी के अंदर चले जाएं कैनवा की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इस मॉड्यूल को सबसे पहले रखने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ हम इससे क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्ड में समझाता हूँ कि हम हमारी आगे फर्दर फील्ड्स के अंदर कैनवा हमें किस तरह काम आएगा। सबसे पहले हम आते हैं डिजाइनिंग की फील्ड के अंदर। अगर आप डिजाइनर हो, कोई आपको एज अ ग्राफिक डिजाइनर हायर करता है, तो आपको अपना एक कॉन्सेप्चुअल लोगो बनाना है, या आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे एक कॉन्सेप्चुअल एक इमेज बना के दो या कॉन्सेप्चुअल लोगो बना के दो जिसको मैं देखूंगा, विजुलाइज करूंगा और देन मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि हाँ मुझे यही डिजाइन बनवाना है। तो जस्ट टू अप्रूव दैट डिजाइन हम जाएंगे कैनवा की तरफ। वो इस तरह थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को और थोड़ा क्लियर हो जाए। कि फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्लाइंट हूँ, मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट हूँ, मैं किसी इंसान के पास या आपके पास आया हूँ और मैं आपको कहूँ कि मैंने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मेरा या एक कंपनी है मेरी जिसका मुझे एक लोगो डिजाइन करना है, उसका कलर थीम ये होगा। और मिसाल के तौर पे मैं कोई भी आपको दे देता हूँ कि रेड होगा। देन नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ कि उसके अंदर एक बुक मार्क का निशान होना चाहिए और हमारा जो कंपनी का थीम है वो है येलो कलर का। तो आपने उन चीज़ों को मद्देनजर रख के मुझे एक लोगो डिज़ाइन बना के दें ताकि मुझे पता चले कि आप इस काबिल हैं, आप कैपेबल हैं कि आप मेरी रिक्वायरमेंट्स पे मैच कर जाएं। तो आप ये नहीं करोगे कि अच्छा यार एक इंसान आया और वो जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल लोगो मांग रहा है तो आप उसके लिए फोटोशॉप खोल के बैठ जाओ 2 दिन पूरे अपने लगा के या 1 दिन पूरा लगा के तो आप एक बेसिक लोगो या एक अच्छा लोगो बना के उसको दिखाओ कि जी ये लोगो है आपका। नहीं, आपने सिंपली कैनवा पे जाना, जाके कैनवा पे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10-10 या 15-15 मिनट लगा के 3 लोगो बनाने हैं। और 3 लोगो बना के उन पे अपना वाटर मार्क लगाना है और वाटर मार्क लगा के आपने उसको सेंड कर देना कि ये 3 कॉन्सेप्चुअल लोगोज हैं, इनको देखो, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो फाइनल करके दे दो। देन फर्दर हम इसको उसको आपको डिजाइन करके दे देता हूँ। देन आप जाओगे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको प्रिंटेबल डिजाइन मिल जाएगा। डिजाइनिंग के लिए कैनवा का यूज क्लियर हो गया। देन हम आगे मूव करते हैं। अगर आप डेवलपर हो तो आपको जब भी आप कोडिंग कर रहे हो या वर्डप्रेस कर रहे हो,
कोडिंग के अंदर आप लोगों को जब आप इमेज लगाते हो, बैकग्राउंड की इमेज, उसके लिए आपको जो डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, जो बनानी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, वो बजाय इसके कि आप फोटोशॉप पे बनाओ, क्योंकि आप डेवलपर हो, आप डिज़ाइनर तो हो नहीं कि आप इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप जानते हो, तो आप कैनवा का यूज़ करोगे बजाय इसके कि आप किसी एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करो और उसको कहो कि जी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पे बना के दो मुझे। तो बेहतर है कि आप कैनवा का यूज़ करके बजाय इसके कि किसी को आपको बताओ, क्योंकि जब आइडिया डिवाइड होता है ना, तो वो आइडिया की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ये एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना कि मिसाल के तौर पे एक मेरा मैसेज है, वो मैं मैसेज किसी को आगे कन्वे करूंगा तो मैं एज एक्यूरेट जो मेरे माइंड में है मैं वो डिलीवर करूंगा। बट जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को जो आइडिया डिलीवर करेगा, वो वर्ड्स भी चेंज हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया होगा और मैसेज भी चेंज हो गया होगा। चीज जिस तरह आगे बढ़ती है, आगे से आगे उसका मतलब चेंज होता जाता है, और वो मतलब चीज बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाती है। तो बेहतर है कि आपके जो अपने व्यूज हैं, आपको पता है कि आपकी वेबसाइट आप कैसी बनाना चाह रहे हो, उसके बिहाफ पे आप बाय यूजिंग कैनवा अपना डिजाइन बना सकते हो। देन फर्दर आगे ये है कि डिजाइनिंग में भी हमें क्लियर हो गया, डेवलपमेंट में भी क्लियर हो गया, वर्डप्रेस पे भी आप प्रॉपर जो थीम्स बनते हैं वो ऐसे बना सकते हो। देन हम आगे फर्दर मूव करते हैं। आप आ जाओ इस पे, अ, आगे कौन सी स्किल्स आप ले लें, फॉर एग्जांपल एसईओ में तो चलो ये यूज नहीं होता, एसईओ वालों को तो चलो इसकी छुट्टी है, लेकिन सबसे मेन चीज पे हम आते हैं कि अगर आपको काम ढूंढना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है। अब आपको एक इंसान आपके पास आया, उसने कहा कि जी मुझे एक एड रन करवाना है और मेरी प्रोडक्ट जो है वो बैग्स की है या मेरी प्रोडक्ट्स ये वाली हैं, मुझे इसके लिए एक ऐड बनाना है। देन फर्दर आप क्या करोगे, आप उसके लिए एक पोस्ट डिजाइन करोगे। आप अभी डिजिटल मार्केटर हो, आप डेवलपर तो हो नहीं। आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ठीक है मैं आपको बना के दे देता हूँ। आप क्या करोगे, कैनवा पे जाओगे, कैनवा पे जाकर उसकी प्रोडक्ट्स लिखोगे, उसके ऊपर उसका जो डिटेल्ड मैसेज है वो लिखोगे, नीचे इसकी प्राइसिंग लिखोगे, एक अच्छी सी पोस्ट डिजाइन करोगे, विद इन सेकेंड्स बना के वो पोस्ट आप लगाओगे और लगा के आप उसका एड विद इन सेकेंड्स सेटिंग करके लाइव कर दोगे। अब क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल क्या हुआ कि उसको कोई ग्राफिक डिजाइनर या कोई डिजाइनर हायर नहीं करना पड़ा। उसका आपने उसका काम जो है वो मिनट्स में कर दिया। देन जो आगे चीज है वो आप ये समझ लें कि आप एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जो डिजिटल मार्केटर है वो ज्यादातर सोशल मीडिया मैनेजमेंट का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल कि अब मैं एक इंसान हूं, मैं आपको अगर कहूं कि जी मेरा एक पेज है, कंपनी का पेज है मेरी, और वो मेरे पास मैनेज करने का टाइम नहीं, आप वो मैनेज कर लें। और मैनेज आपने किस तरह करना है कि आपने डेली के उस पर 2-3 पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी ठीक है मैं कर दूंगा। आपने क्या करना है, वही पोस्ट कैनवा पे डिजाइन करनी है और उसको आपने पोस्ट कर दिया करना है। तो सीवी आपने बनानी है, आप खुद बना सकते हैं। आई होप कि इन चीज़ों से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, कोई भी फील्ड, उसमें डिज़ाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और डिज़ाइनिंग चाहिए होती है। तो बजाय इसके कि आप अपनी फील्ड को छोड़ के और डिजाइनिंग वाली फील्ड के अंदर एंटर हो, आप अपनी फील्ड के अंदर ही रहते हुए डिजाइनिंग को हल्का हल्का टच कर सकते हो और अपने काम के हिसाब से उसको अवेल कर सकते हो। तो यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर हो गई ये बात। देन आगे मूव करते हैं कि कैन वी अर्न बाय गिविंग कैनवा सर्विसेज। ये जो सवाल है ना, ये काफी सारे लोगों का होता है कि हम सीखने तो जा रहे हैं लेकिन सीखने के बाद हमारा क्या होगा। तो कैनवा की सर्विसेज आप दे के ना इजीली कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूँ। इन शॉर्ट, कि मिसाल के तौर पे आप कैनवा का यूज करके आप यूट्यूब थंबनेल बनाना सीख गए हो, ठीक है। अब यूट्यूब थंबनेल आपने बना लिए, आप क्या करोगे, 3 या 4 थंबनेल लोगे, किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को या किसी न्यू यूट्यूब चैनल जिस टाइम बनाया होगा उसको आप मैसेज करके उसको कहोगे यार मैं थंबनेल बहुत अच्छे डिजाइन करता हूँ,
और थंबनेल जो है वही होता है वीडियो का। तकरीबन 40% या 50% जो वीडियोस पे क्लिक आते हैं वो थंबनेल की बेस पे आते हैं, कि थंबनेल जितना अट्रैक्टिव है लोग उतना जल्दी उसको करते हैं क्लिक। क्योंकि कंटेंट लोग बाद में देखते हैं, जो पहली चीज है ना, जो पहली नजर पड़ती है वो थंबनेल पे पड़ती है। तो आप ये थंबनेल कैनवा पे 10 मिनट के अंदर डिजाइन करके, कम से कम भी, अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता, तो आप कम से कम भी 500 रुपया कमा सकते हो। और एक दिन का 500 आए, होप के 10 मिनट लगा के 500 रुपया कमाना आपको इंजॉय होगा। चलो यार कुछ नहीं हुआ, आप लोगों के बर्गर शुमार में हो जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर कुछ भी ना हुआ, या आपका पैकेज हो जाएगा हफ्ते का, या आप लोगों के बर्गर शुमार में हो जाएंगे। देन आगे आते हैं सेकंड चीज, कि पहले तो यूट्यूब थंबनेल हो गया। सेकंड चीज आती है कि आप उसको कहो कि किसी प्रोडक्ट वाले को या ई कॉमर्स वालों को, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स आती रहती हैं न्यू न्यू न्यू, तो आप उनको कहो कि अपने आप प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका बैकग्राउंड रिमूव करो, उनके बैकग्राउंड अच्छा सा लगाओ, नीचे प्राइस टैग लगाओ, उनको एक पोस्ट डिजाइन करके दो, और उनको आप पोस्ट डिजाइन करके सेल करो। अगर पर पोस्ट आप 200 रुपया या 150 रुपये भी अगर आप लो, तो आप उनको 10 या 15 प्रोडक्ट करके दो, आपके 1000-1500 बन जाएंगे। सेकंड चीज, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म चल सकते हो। आपके पास काम खत्म होने वाला नहीं है, और ये काम इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है। अगर क्लाइंट को नहीं पसंद आया और क्लाइंट कहे कि इसको चेंज कर दें, तो विद इन सेकंड्स आप चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कि जो कैनवा की डिजाइनिंग है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरीज में। अच्छा, अब ना, जो कैनवा है, कैनवा को हम आगे दो अपनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। कि जैसा कि आपको पता है कि दो क्लासेस हमारी होनी है कैनवा के ऊपर, एक अभी हुई हो रही है, और एक जो होगी वो होगी हमारी 9 तारीख को 9:30 बजे रात को। तो अब जो मेजर कैटेगरीज हैं दो, इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं। एक है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग से क्या मुराद है? पर्सनल ब्रांडिंग ये है कि आप कैनवा को यूज करो फॉर योर पर्सनल यूज। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें आ जाती हैं? उसके अंदर आपकी सीवी बनाना आ जाती है, आपकी सोशल मीडिया पोस्ट आ जाती है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, और आपका इसमें आ जाता है, आप लगा लो, कवर डिजाइन आ जाता है। आपके कोई ई कॉमर्स का स्टोर है, क्लाउड किचन है, उसके आप मेन्यूज बना सकते हो, वो आपका पर्सनल यूज में आ जाता है। ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग से बेसिकली मुराद ये है कि यूज ऑफ कैनवा फॉर योर ओन पर्पस या फॉर योर ओन ब्रांडिंग। ये पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीजें आ जाती हैं। देन सेकंड चीज हम आते हैं कि क्लाइंट वर्क और सेलिंग डिजाइन। क्लाइंट वर्क और सेलिंग डिजाइन के अंदर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पीछे बता चुका हूँ, कि क्लाइंट वर्क वो होता है कि आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करो और क्लाइंट को सेल करो। आप किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को हायर करो और उसको अप्रोच करो, और उसको कहो कि हम आपके थंबनेल्स बना सकते हैं। आप किसी ई कॉमर्स वाले को हायर कर अप्रोच करो, और उसको कहो कि हम आपकी प्रोडक्ट्स की इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं, उस पर प्राइसेस टैग लगा सकते हैं। देन आप किसी ऑनलाइन क्लाउड किचन वाले को, उसको कहो कि जी हम आपका मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं। देन आप किसी भी फील्ड के बंदे को उठा के आप कह दो कि जी हम आपको डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, हम डेली पोस्टिंग कर सकते हैं, आपको पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हैं। किसी ब्लॉगर को कह दो कि हम आपकी जो ब्लॉग जो आप लिखते हो उसके ऊपर जो उसके टैग लाइंस हैं उस पर हम आपको एक पोस्ट डिजाइन करके दे सकते हैं, कि जो अट्रैक्टिव लगे, जो पोस्ट देख के लोग का दिल करे कि यार। क्योंकि जाहिर बात है, जो आर्टिकल होता है, हर बच्चा जो आर्टिकल होता है उसमें वो तस्वीरें देखता है, पढ़ता नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। वो हमेशा तस्वीर देख के और विजुलाइज कर लेता है कि अच्छा इसके अंदर ये क्या है, बात हो रही है, इसके अंदर ये चीज़ है। तो यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि हम दो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं, एक पर्सनल ब्रांडिंग में कर रहे हैं और एक सेलिंग स्किल्स के अंदर कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होंगी। अच्छा ठीक है, तो हमारी जो थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, थ्योरी तक हमने समझ लिया। उसके बाद अब हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ, और डिज़ाइन हम समझेंगे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तो पर्सनल ब्रांडिंग को हम समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग में डिज़ाइन कैसे करना है, और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हम लोग किस तरह डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं फॉर इनिशियल लेवल। कि अगर हम बेसिक लेवल की बात करें, तो बेसिक लेवल पे हम किस तरह डिज़ाइन को समझ सकते हैं और डिज़ाइन से किस तरह इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर डिज़ाइन बनाने लगेंगे, तो ये हमारे पास लोगों की एक बन गया एक साइज।
और हम दो डिज़ाइन बना के देखेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि डिज़ाइन किस टाइप के होते हैं और हम डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ देखेंगे। बैकग्राउंड पे अगर हम कलर की बात करें तो बैकग्राउंड का कलर हम लोग यहाँ से सिंपल जो हमें कलर्स इस पे मिलते हैं वो ये वाले कलर्स हैं। पर अगर आप चाहते हो कि आप कलर कहीं से और उठाकर लगाओ तो आपने यहाँ से कलर हंट पे जाना है या कलर पैटलेट्स पे जाना है, कहीं से भी आपने ये कलर का कोड कॉपी करना है। कोड कॉपी करके एंड देन पेस्टेड हेयर, और ये आपके पास ये कलर आ गया। ठीक है। बट अब मुझे बनाना है क्लोथिंग ब्रांड के लिए, और क्लोथिंग ब्रांड का मैं सोच रहा हूँ कि ग्रे और येलो मेरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रे और येलो के हिसाब से करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। ग्रे एंड येलो, ग्रे एंड येलो। ठीक है, अब ये ग्रे एंड येलो का हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या बनता है। ये ग्रे और येलो का ये बन गया। ठीक है, हम ये वाला कलर उठाते हैं एंड देन पेस्ट इट हेयर। ऐसे उठा लिया, और कि नहीं ये कोड कॉपी हो गया। यहाँ पे क्लिक करके बैकग्राउंड में यहाँ कलर पेस्ट करना है और ये कलर हमारे पास आ गया। सिंपल। अब हम सेकंड कलर है हमारे पास ग्रे। ग्रे को हम किस तरह करेंगे, हमने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद हमें चाहिए एक स्क्वायर। हमने ये एक स्क्वायर उठा लिया क्योंकि हम एक सिंपल लोगो बना रहे हैं। स्क्वायर को हमने यहाँ से यूँ थोड़ा सा रोटेट करना है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, इस फॉर्म में हमने रोटेट करना है। देन हमने यहाँ से इसको इस तरह करके ना, और इसका साइज बड़ा कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको अगर हम थोड़ा सा और रोटेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं इसको इस लेवल तक लेके जाने के लिए, और अगर नहीं तो यहाँ तक। ये हमने कर लिया, लेकिन यहाँ जो कलर है ये हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए था ग्रे कलर। तो हमने यहाँ से कलर उठाना है, ये वाला ग्रे, इसको कॉपी करना है और देन हेयर वी विल पेस्ट इट। तो ये कलर हो गया हमारे पास। अब हम जो लोगो बना रहे हैं वो बना रहे हैं एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए। एक ब्रांड है क्लोथ की, जिसने हमें कहा कि जी हमें लोगो बना के दें एक सिंपल सा। तो उनको हम लोगो बना के देने लगे हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ से हमने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में हम शर्ट लिखते हैं। लेट्स सी, शर्ट। हमारे पास ये शर्ट आ गई। इस शर्ट को हमें थोड़ा सा वाइड करना है। अब इन दोनों कलर के ऊपर कोई ऐसा कलर के जो सूट करे। ठीक है, ये अब हम यहाँ से कलर चेक करते हैं, कलर हमें कौन सा पिक करना चाहिए जो इनके ऊपर सूट करे। यहाँ से हम आइडिया ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्लू कलर आई थिंक इसके ऊपर सूट कर जाएगा। तो हम ब्लू की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और ये इसका भी ये कर लेते हैं। देन हियर, और ये देखें, ये कलर पैटलेट से हमें ये फायदा होता है कि हमें डिजाइन की समझ आ जाती है कि कलर कौन सा बेस्ट लगेगा और कौन सा नहीं। ये शर्ट हो गई। इस शर्ट के नीचे हम जो है टेक्स्ट फॉर्मेट लिख देते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ से हम नीचे से भी कोई उठा सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं उठाना तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी शॉप का नाम लिख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ से टेक्स्ट के जो है हमें आ जाएंगे टेक्स्ट के स्टाइल्स। और हम यहाँ से बोल्ड उठाएंगे हमेशा कि थोड़ा नाम जो है वो बोल्ड लगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब जो नाम है हम ट्राई करेंगे नाम भी उसी कलर में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। नहीं, ये इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन इसको खास बनाया जा सकता है। तो लेट्स सी कि कैसे बना सकते हैं। दोबारा एलिमेंट्स में जाते हैं। एलिमेंट्स में जाके
हम उठाते हैं यहाँ से ये, और इसको उठाने के बाद अब जो नई चीज समझने की है ना, वो ये है कि अगर हमने इस तरह का डिजाइन बना लिया है और हमने ये स्टेप बाद में किया है, तो जो टेक्स्ट है हमारा वो उसके पीछे छुप गया है। उसको निकालने का क्या तरीका है, यहाँ हम पोजीशंस में जाएंगे। पोजीशंस में जाने के बाद लेयर्स होंगी, लेयर्स के अंदर इसको हमने ऊपर कर देना, टेक्स्ट को। टेक्स्ट ऊपर आ गया। अब ये टेक्स्ट ऊपर है और टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा हमें। ये जो टेक्स्ट है, ये इसके ऊपर आ गया। ये टेक्स्ट हमें नजर नहीं आ रहा। इस टेक्स्ट का हम कलर क्या करेंगे, इस कलर को हमें इस स्कीम में करना है कि हमारा काम भी हो जाए और थोड़ा हमें लगे भी अच्छा। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करके एक लोगो बना दिया। अगर वो कहे कि इसको थोड़ा और बेहतर करना है, तो हम इसको करके दिखा सकते हैं कि वो भी टेक्स्ट से ही होगा। कि यहाँ से हम गए, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम टैग्स उठाते हैं कोई भी। तो ये एक हमने उसका लोगो बना दिया। ठीक है, ये हम एक लोगो, जस्ट एक सैंपल है ये इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट एक बेसिक है। देन हम बनाते हैं यूट्यूब का थंबनेल। ठीक है, सेकंड चीज हम आते हैं यूट्यूब के थंबनेल पे। यूट्यूब पे जब थंबनेल पे हम आएंगे ना, तो अब हमने सर्च बार में आगे लिखना है यूट्यूब का थंबनेल, और ये थंबनेल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ये थंबनेल्स आ गए। इस पे आप कोई सा भी उठा के और सिंपल इसको एडिट करके, और आप सर्विस यूट्यूब थंबनेल की दे सकते हो, या हजारों के साथ थंबनेल्स हैं। आप कोई भी उठा के किसी से भी इंस्पिरेशन लेके उसको बना के दे सकते हो। थर्ड चीज आ जाती है कि आप यहाँ किसी भी किस्म की पोस्ट डिजाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पोस्ट डिजाइन करके देख लेते हैं कि हम पोस्ट एक डिजाइन करते हैं, अ, किसी सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करके देख लेते हैं लास्ट चीज। तो वहां पे लेट्स सी कि क्या बनता है। वाइट, यहाँ से हम गूगल पे गए, यहाँ से हमने सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी है। वो पोस्ट हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आईफोन की लिख लेते हैं, iPhone 16। iPhone 16 हमने यहाँ से इमेज उठाई iPhone 16 की। ये उठा लेते हैं, ये वाली, ये वाली उठा लेते हैं वाइट, जिसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, इमेज थोड़ी अच्छी क्वालिटी में हो। हाँ हाँ हाँ, ये छोटा ज़्यादा, चले यही सही। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी इमेज की, और यहाँ पे आके CLTV पेस्ट हो गई। तो सिंपल, यहाँ से बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। और अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है और आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो सिंपल उसका तरीका है कि आप BG रिमूवर एक वेबसाइट है, वहां से आप जाके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अगर कोई क्यूरी हुई, कोई नहीं समझ में आ रही है कोई चीज़, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, ये है हमारी प्रोडक्ट इमेज। ये हम सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट इमेज हमारी होगी। अब हमने बनाना है बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड, मोबाइल का बैकग्राउंड क्या होगा। iPhone 16 लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल का बैकग्राउंड जो होगा वो लंदन स्ट्रीट नाइट व्यू। लेट्स सी, यहाँ पे हमने ये स्ट्रीट उठा लेते हैं, या कोई ब्लैक टाइप की ये वाली। ठीक है, ये हमने तस्वीर उठा ली। कॉपी करके यहाँ पे हम जब जाके और यहाँ पेस्ट करते हैं इसको, फॉर अ बैकग्राउंड पर्पस, तो इसको हम यूं करके ये बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब बैकग्राउंड की तस्वीर के पीछे वो छुप गया है, जिसने पहले समझाया था कि पोजीशंस में जाके लेयर्स में शफल करना है, इसको बैकग्राउंड पे ले आना है। अब बैकग्राउंड हमारा अच्छा हाई क्वालिटी की इमेज है, आगे वाली भी हाई में है।
तो अब इसका तरीका क्या है, जब यहाँ पे हम जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी में जाके ना हमने बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर देनी है। इतनी कम करनी है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट इमेज है ना वो क्लियर रहे हमें। ठीक है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी नजर आए, ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बट ये कि नजर आए थोड़ा। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया iPhone 16 की। देन इसका हम करते हैं शेडो क्रिएट। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये ले। और अगर इससे थोड़ा और बेहतर बनाना चाहें तो हम आईफोन की एक और पिक्चर लगा लेते हैं, टू मेक इट मोर बेटर। यहाँ से हम कौन सा आईफोन उठाएं, दोनों सेम है। डिफरेंट कलर डिफरेंट कलर, ये उठा लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके ये लगा लेते हैं साथ। या चलो एक ही सही है। अच्छा ये हो गया। अब हमने ना नीचे एक टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट कैसा लिखना है, कोई सा भी टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, नाउ यू कैन गेट iPhone Pro Max in Pakistan of अच्छा अब ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। इस टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जाने के बाद जो चीज़ हम समझेंगे वो क्या है, कि हम इसको अपना मैसेज कैसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा अब हमने करना है इसका थोड़ा सा डिजाइन के हिसाब से इसको और बेहतर बनाना है। सो लेट्स सी, यहाँ से हम करते हैं कुछ। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमने कोशिश करना है उसके हिसाब से करें। जो बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज के साथ रिलेट ये वाला कर रहा है, ये वाला। इसकी भी सेम हमने बैकग्राउंड की जो ट्रांसपेरेंसी है ना, कि नहीं बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी लेट्स सी की चेंज होती है नहीं, अगर नहीं, तो अब हमने ये क्या करना है कि ट्रांसपेरेंसी इसकी नहीं चेंज हो सकती, तो हमने कलर ही वो पिक करना है कि जो लाइट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला। अब हमने करना ये है कि जो हमारा मेजर टेक्स्ट है ना, हमने कोशिश करना है कि इसको इस कलर में लेके आए कि ये बोल्ड नजर आए, जो हमारा मैसेज है वो उस कलर में हो कि लोगों को इजीली नजर आए और वो आसानी से पढ़ सकें। सो हम सेम वही काम करेंगे कि एलिमेंट्स में जाके यहाँ से टैगलाइन उठाएंगे ये वाली। और इनको उठाने के बाद जो येलो कलर है ना, इसकी खास बात यह है कि ये दूर से नजर आता है। दैट्स व्हाई टैक्सी का जो कलर होता है वो येलो होता है ताकि दूर से नजर आए। ठीक है, एक ये हो गया। देन सेकंड चीज है, इसी को उठाना। उठाने के बाद हम इसका यहाँ से यहाँ से हम इसको इस तरह कर लेते हैं, पोजीशंस में से सिलेक्ट कर लेते हैं ना, ताकि ये पोजीशन में इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे लाए और यहाँ से इसको भी कर लें। अच्छा अब जो चीज़ है ना, कि इसको हमने दिखाना कैसे है, कि हमने खाली यही चीज़ दिखानी है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे ताकि ओनली का वाई। अच्छा अब करना यूं है कि हाँ हाँ हाँ, पोजीशंस में जाएंगे। पोजीशंस में जाने के बाद सबसे पहला काम जो हमने करना है
वो ये कि कलर्स चेंज करने हैं, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम कलर जो है इसका ये ले लेंगे। देन दोबारा पोजीशन में, पोजीशन में जाने के बाद इसका जो कलर है ये भी येलो कर लेंगे। सो जो हमारे पास टैग लाइंस हैं वो ऐसी हो गई। और अगर हम इस पोस्ट को देखना चाहें तो ये पोस्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। सो आई होप कि ये पोस्ट एक अच्छी पोस्ट साबित हो सकती है। देन आगे अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके और फर्दर शेडोज ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जिस तरह आप इसको बेहतर बनाना चाहें। तो यहाँ तक डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप लोगों को आई होप कि समझ आ गए होंगे। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी इंस्पिरेशन लेने के लिए प्रिंटरेस्ट ऐप है, प्रिंटरेस्ट पे आप जाएं वेबसाइट पे, और प्रिंटरेस्ट पे जाके आप कोई भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना कि कोई भी लिख लेते हैं कि स्कूल लोगो, स्कूल लोगो आप लिख लेते हैं तो आपके पास स्कूल लोगो की जो डिजाइन हैं, अ, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, ऑल पिन्स के अंदर आ रहे हैं। हमने पिन्स में नहीं, रुक जाए, हाँ ये देखें, ये हमारे पास स्कूल लोगोस के आइडियाज आ गए। यहाँ से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी और चीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चीज़ या कोई भी आइडिया उठा सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए और नेक्स्ट क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक।